हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 54 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है और फिर आगे अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं बच्चों अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली क्या होती है बच्चों? जिसमें हम प्राकृतिक चीज़ों का ढंग से उपयोग करते हैं और उन्हें कम से कम खराब होने देते हैं। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि रासायनिक पदार्थ होता है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है, उससे बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ से बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चकुंदर से रंग निकालें। लोगों ने मूर्तियाँ बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया है। अब बच्चों, निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमें 3 अलग अलग तरीके से बनाई हुई गणपति जी की मूर्ति दिखाई गई है। सबसे पहले बच्चों हमें दिखाया गया कि यहाँ पे पत्तों से गणपति जी की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पे बच्चों फलों से गणपति जी की मूर्ति बनाई गई है और तीसरे चित्र में अखबार से गणपति जी की मूर्ति बनाई गई है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा प्रश्न उत्तर सेक्शन, जिसमें हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और उनका हमें उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम वर्कशीट में दी गई जानकारी के हिसाब से लिखेंगे। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे कि चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं उसके लिए हम लिखेंगे, वह इन सब वस्तुओं का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 2 पे। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। बच्चों, जैव निम्नीकरणीय कौन से पदार्थ होते हैं? जिन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, जैसे हमारी सब्जियां हो गई, फल हो गए और बाकी चीज़ें हो गई जो आसानी से गल जाती हैं। और अजैव निम्नीकरणीय चीज़ें वो होती हैं बच्चों जो आसानी से गलती नहीं हैं, जैसे हमारी प्लास्टिक से बनी चीज़ें होती हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जो आसानी से नहीं गलती हैं। यहाँ पे बच्चों हमें 4 चीज़ें दी गई हैं जिन्हें हमें जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटना है। पहली चीज़ बच्चों हमें दी गई है प्लास्टिक। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, प्लास्टिक को अपने आप से गलने में कई 100 साल लगते हैं और वह गलने पर सरल पदार्थों में भी नहीं टूटती। तो इसे हम डालेंगे अजैव निम्नीकरणीय के अंदर। अगला पदार्थ है बच्चों सब्जियां। बच्चों, सब्जियों का आपने देखा होगा, अगर वह कुछ दिन भी बाहर रह जाएं तो अपने आप ही गलने लग जाती हैं। तो इसे बच्चों हम डालेंगे जैव निम्नीकरणीय के नीचे। अगला हमारा पदार्थ है अखबार। बच्चों, अखबार भी अगर आपने देखा हो, अगर हम इसे कुछ दिन भी कूड़े में डाल रखते हैं तो यह भी अपने आप गलने लगता है। तो इसे भी हम डालेंगे जैव निम्नीकरणीय के नीचे।
अगला पदार्थ है बच्चों हमारा कांच। कांच की चीज़ों को बच्चों आपने देखा होगा, चाहे उसे हम कई साल तक रखे रहें तो भी वह अपने आप नहीं गलती, वह टूट जाती है, फूट जाती है, परंतु गलती नहीं है। तो उसे हम डालेंगे अजैव निम्नीकरणीय के नीचे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। बच्चों अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे काम के नहीं होते, यानी कि वेस्ट मटेरियल। परंतु बच्चों ऐसा नहीं है जो चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है वह दूसरों के लिए काम की ना हो सकता है जो चीज़ हमारे लिए काम की ना हो वह दूसरों के लिए काम की हो सकती है। चलिए चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर पर। आप इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पूजा सामग्री के साथ प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तन, नारियल, फूलमाला आदि अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाल दिए जाते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के लिए हम आंसर लिखेंगे बच्चों, इस कचरे से निपटने के लिए हम प्लास्टिक के थैले और डिस्पोजेबल बर्तन, फूल आदि को कूड़ेदान में डाल सकते हैं और बाकी सामान को किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। बच्चों बाकी सामान क्या चीज़? जैसे इसमें कुछ खाने का हो, फल इत्यादि, या फिर नारियल, ये सब चीज़ें हम किसी ज़रूरतमंद को जिसको इसकी ज़रूरत हो उसे दे सकते हैं। ये बच्चों हमारी वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी को यह अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 3rd to 5th क्लास में है तो उसके लिए वर्कशीट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।